हाँ जी, तो कैसी गुजर रही है जिंदगी। अब आप लोगों को पता ही होगा कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी ये नारा बहुत ही ज्यादा मकबूल हो चुका है। अब जिन लोगों को नहीं पता उनसे मैं यही कहूंगा कि भाई कौन सी दुनिया में जी रहे हो। सारी सोनी सोनी कुड़ियां एक ही नारे के साए तले जमा हो चुकी हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। और इन औरतों के 3 नारे हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, शादी नहीं आजादी चाहिए। हम कोई बच्चे पैदा करने वाली मशीन नहीं है। अब जिन लोगों की शादी हो गई है उनका तो कुछ हो नहीं सकता क्योंकि वो शादीशुदा कुंवारे हैं, और जिनकी नहीं हुई उनसे यही कहूंगा कि तुम लोग पूरी जिंदगी कुंवारे ही मरोगे। साबुन भी महंगे हो गए हैं। खैर, अब सीन कुछ यूं है। 8 मार्च को औरत मार्च के नाम से एक रैली निकाली जाएगी जिनमें निकम्मी औरतें अपने हाथों में प्ले कार्ड लेकर सड़कों पर निकलेंगी। ये तकरीबन हर साल होता आ रहा है, मगर इस साल कुछ नई नस्ल की लड़कियों ने कुछ ज्यादा ही कस के चक मारा और उनका ये नारा मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मतलब मैं जिसे चाहूँ नजदीक आने दूं और जिसे चाहूँ लात मार के दफा कर दूं। और इन औरतों के झुंड की मेन हेड मारवी सरमद है। अब इनका ये नारा खलील रहमान कमर को बहुत ही बेहुदा लगा और लगना भी चाहिए, क्योंकि कोई नॉर्मल आदमी, कोई किसी बेटी का बाप या कोई औरत ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि वो या उसकी बेटी सड़कों पर मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लगाती फिरे। अगर ये नारा मेरा जिस्म मेरी मर्जी किसी मैच्योर बंदी के सामने जाके मारे, उड़ती हुई चपेट कान के नीचे ऐसी जगह जाकर बजेगी कि पता ही नहीं चलेगा किधर से आ रही है और किधर से जा रही है। इस नारे को लेके खलील रहमान कमर और मारवी सरमद के दरमियान मीडिया पर काफी बहस छिड़ी। मारवी सरमद हर किसी की बात को बीच में ही टोक देती थी और उसने एक ही राट लगाई हुई थी कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अब खलील रहमान कमर को इस बात पर गुस्सा आ गया और उन्होंने उसे घटिया औरत कह डाला। सवाल तो सबसे पहले ये है कि अदालत ने अगर ये मना कर दिया है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे गलीज और घटिया नारे को मिनहा कर दिया जाए, तो मैं इस कर्रो फर्क के साथ मारवी शर्मा साहब को बोलते हुए सुनता हूं तो मेरा कलेजा हिलता है। अब मैं उस मुल्क का बाशिंदा हूं जहां बीच में मत बोलिए, चले आप उनको मौका दीजिए। मारवी साहिबा बीच में मत बोलो तुम। मारवी साहिबा तेरे जिस्म में है क्या? तेरे जिस्म में है क्या? उस पर मर्जी चलाता कौन है? मारवी प्लीज प्लीज अपना जिस्म देखो जाके, थूकता नहीं है कोई उसका जिस्म आपके जिस्म पर। तेरा कि खलील रहमान कमर मुझसे माफी मांगे, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। उसने मुझे गाली क्यों दी? भाई जब तेरा जिस्म तेरी मर्जी, उसकी जबान उसकी मर्जी, क्यों मांगे वो तुझसे माफी? बीबी जिस मुल्क से तू घूम के आ रही है ना, वहाँ पर ये नारा सही बैठता है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। अमेरिका में कोई बेटी अपने बाप की नहीं होती, वहाँ पर कोई अपने माँ बाप की बात नहीं मानता। वहाँ का कानून यही है कि कोई भी बंदा औरत पर जबरदस्ती नहीं कर सकता, कोई बाप अपनी बेटी पर जबरदस्ती नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान है, यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा। ये मुस्लिम मुल्क है, इस्लामिक कंट्री है। मारवी सरमद के कहने के मुताबिक वो पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है ही नहीं। हमें किसी तहरीर में भी ये हवाला नहीं मिलता है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कभी अपनी किसी तकरीर में या किसी ख़त में ये कहा हो कि मुझे इस्लाम के लिए ये मुल्क चाहिए। हाँ, वो मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क के हामी ज़रूर रहे, और उसकी वजह ये थी कि उनका ख्याल था कि मुसलमानों को एक बहुत बड़ी अक़लियत होने की हैसियत से मुनासिब हकूक मुयसर नहीं थे। हम लोगों ने इस्लाम कबूल किया तभी तो मुसलमान कहलाते हैं। मुस्लिम थे, दीन इस्लाम को मानते थे, तभी तो हिंदू जुल्म तशद्दुद करते थे, नौकरियां नहीं मिलती थी। ये भी कहती है कि कायद आज़म ने पाकिस्तान मुसलमानों के लिए बनाया है, ना कि इस्लाम के लिए। ओ भाई, कौन सी नस्ल से तेरा ताल्लुक है? दीन इस्लाम पर अमल करते हैं इसलिए तो मुसलमान कहलाते हैं। जब दीन इस्लाम ही ना होता तो सारे के सारे हिंदू थे, फिर क्या जरूरत थी पाकिस्तान बनाने की? ये पाकिस्तान बना ही इसलिए है कि मुसलमानों को आज़ादी हासिल हो, आज़ादी से दीन इस्लाम के असूलों पर अमल कर सकें। अब दूसरे नंबर पर इनका नारा आता है कि शादी नहीं आज़ादी चाहिए। अब शादी वो वाहिद रिश्ता है जिसमें मियाँ बीवी एक दूसरे के हकूक का ख्याल रखते हैं। शादी का मकसद यही है कि जिना से बचा जा सके। यही वो रिश्ता है जिसे हमारा मजहब जायज करार देता है। शादी का मकसद पूरी ईमानदारी के साथ एक रिश्ते को आगे लेकर चलना है। लेकिन मारवी सरमद ये चाहती है कि लड़कियां शादी ना करें बल्कि लिविंग रिलेशनशिप में रहें। हमें पूरी आज़ादी हासिल हो, हम जिसके साथ चाहें ताल्लुकात रखें, जिसके साथ ना चाहें ताल्लुकात ना रखें। शादी के बाद हमें पूरी आज़ादी हासिल हो, हम चाहें तो बच्चे पैदा करें, ना चाहें तो ना करें। कोई मर्द हमारे साथ जबरदस्ती ना करे। हम शादी के बाद जिससे चाहे ताल्लुकात रखें और जिससे चाहे ना रखें, वो हमारी मर्जी पे डिपेंड करता है। यार, अगर आप लोगों के साथ कोई ज्यादती हो रही है तो आप लोगों का हक बनता है कि आप उठें अपने हकूक हासिल करने के लिए, ना कि आप इस तरह के जुमले इस्तेमाल करें, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, शादी नहीं आज़ादी चाहिए।
अब चलते हैं इन लोगों के प्ले कार्ड्स की तरफ, जो हक को ना हक तरीके से हासिल करने के लिए इन लोगों ने अपने हाथों में उठा रखे हैं। पहला वही है मेरा जिस्म मेरी मर्जी। भाई तुम्हारे जिस्म पर तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, क्योंकि ये जिस्म रब का दिया हुआ है, ये कब और किस वक्त मिट्टी में मिल जाए पता ही नहीं चलेगा। दूसरे नंबर पर है खाना खुद बना लो। नहीं, अगर वो खाना खुद बनाए तो तुम लोग शादी झाक मारने के लिए करती हो। और कई छछुंदर ऐसे भी हैं जो पुंडी करने के चक्कर में इन्हीं औरतों के बीच प्ले कार्ड उठाकर घूम रहे हैं, जिनके ऊपर लिखा हुआ है मैं खाना खुद बनाता हूँ। वाह रे थोड़ी दो रंगी बिगैरतियां। तीसरे नंबर पर है लो जी मैं बैठ गई सही से। नहीं ते बहन जी, पहले ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥੱਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਡੇ ਵਿਛਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਕੰਡਾ ਚੁੱਪ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, और अभी मौका मिल रहा है सही से बैठने का। चौथे नंबर पर आता है नजर तेरी गंदी ते पर्दा मैं करूं। अरे ओ भाई, ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए? देखो हुक्म ही इसीलिए दिया गया है कि कोई भी आपको गंदी नजर से ना देख सके और आप लोग कहीं उलट ही चली जाती हैं। चले सब छोड़ो, ऐसा करते हैं हम लोग बुरके पहन लेते हैं और तुम लोग आजादी मारो, क्योंकि आप लोग चाहती ही हैं। कोई अक्ल ते हाथ मारो, अक्ल ना हो ते मौजा ही मौजा। फर्ज किया हम लोग अगर पर्दा कर भी लें तो फिर आप लोगों को क्या फायदा होगा। अगर आप पर्दा करती हैं तो हम लोग आपको नहीं देख पाते, लेकिन आप लोगों को पर्दे के अंदर से साफ साफ नजर आ रहा होता है। अगर हम लोग पर्दा कर लें और आप लोग ना करें फिर भी वही हिसाब होगा, आप तो हमें नहीं देख पाएंगी, लेकिन हम लोगों को हर चीज साफ साफ नजर आ रही होगी। खैर जो भी हो, इस वीडियो को यहीं पर लगाते हैं फुल स्टॉप। और जाते जाते यही कहूंगा, मारवी सरमद का पीछा छोड़ दो, क्योंकि ये इसने इस्लाम को बदनाम करने के लिए तहरीक चलाई हुई है। ये इसका कोई एजेंडा लगता है। अगर उठना ही है तो हकूक हासिल करने के लिए उठो, ना कि मर्दों को नीचे दिखाने के लिए और मर्दों का मुकाबला करने के लिए। उनसे कदम से कदम मिलाकर चलो, लेकिन इस्लाम के दायरे के अंदर रहकर। हमारे बुड्ढों बुड्ढियों ने कंधे से कंधा मिलाकर हमारे लिए ये मुल्क हासिल किया। इस मुल्क को बेहयाई की तरफ मत धकेलो। खैर इस वीडियो को यहीं पर लगाते हैं फुल स्टॉप। अगर आपको वीडियो पसंद आई या नहीं आई ये आप पे डिपेंड करता है। साथ में घंटा बजाना मत भूलें, ये मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरा चैनल मेरी मर्जी, देश आजाद है भाई, कुछ भी बोल सकते हैं।